ओके, स्टार्ट करते हैं कैश बुक का क्वेश्चन। कैश बुक का एक क्वेश्चन नंबर 13 का भी करवा रहा हूं मैं। अब एक क्वेश्चन बेसिकली बोलता क्या है, एक बार कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज बता देता हूं मैं, इस क्वेश्चन के मतलब ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करीब करीब सारी बातें इंक्लूड हो जाएगी। तो जिसने ये क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली उसका भी काफी मतलब ये है कि आप एग्जाम टाइम पे अगर आपको कैश बुक का पूरा रिवीजन करना है, वीडियो देखना, आप पूरा कैश बुक रिवाइज कर जाओगे। इसलिए मैं इस क्वेश्चन का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, सारी चीजें इंक्लूडेड है इसमें, बड़ा सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर कैश बुक विद कैश इन बैंक कॉलम्स, अपने को बनाना है। मे 1 कैश इन हैंड अपने को दे रखा है 4800 और बैंक ओवरड्राफ्ट अपने को दे रखा है 30,400। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कैश बुक पे आएंगे। कैश बुक पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डेट क्या दे रखी है 2020 मे 1। 2020 ईयर है अपना 2020। मे 1 अपन यहां पे मेंशन करेंगे मे 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4800 और ये कहां लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4800 कैश में लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे, कैश में लिखेंगे। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने कैश में लिख दिया 4800 और इसी तरीके से मुझे यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कहां दिखाया जाएगा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिखाया जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक में। भाई बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए क्रेडिट बैलेंस, कहां दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू इज, अमाउंट देखिएगा प्लीज कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज 30,400। तो यहां पे अपन लिखेंगे 1 मई को बाय बैंक नहीं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक में लिखेंगे 30,400 मैंने यहां पे मेंशन कर दिया और यहां पे डैश लगा दिया क्योंकि ये बैंक में आया नहीं था, इस साइड में, डेबिट साइड में। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सेकंड को, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोडक्शन मतलब टू कैपिटल। कैपिटल इंट्रोडक्शन का मतलब टू कैपिटल ही होता है। तो बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, क्या आ रहा है बिजनेस में, कैपिटल आ रहा है और कैश में आ रहा है कि बैंक से आ रहा है पता नहीं है। तो कुछ नहीं दे रखा तो अपन क्या करेंगे, इसे कैश अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम कर लेंगे, कैश। तो कैश अज्यूम करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेट क्या है, डेट देखिए सेकंड, डेट है सेकंड, तो यहां लिख देंगे सेकंड में और यहां पे लिख देंगे टू कैपिटल। टू कैपिटल करके हमने यहाँ पे क्या करा, बैंक में हम लोगों ने थोड़ा सा, ठीक है, पैसा इंट्रोड्यूस करा हमारे बिजनेस में। कैश आया हमारे पास 20,000 का। कितने का कैश आ गया, 20,000 का, जो मैंने यहाँ पे कैश में लिख दिया है। 20,000 का कैश मेरे पास आ चुका है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट दे रखा है मुझे यहाँ पे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आर यू डन विद दीस 2 पॉइंट्स? यस सर। आगे दे रखा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000 रुपए। आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, अब आपने बैंक में कुछ 15,000 रुपए जमा करा दिए। बैंक में पैसा जमा कराना तो कैश कम हो रहा है, अपना कैश कम हो रहा है और बैंक में अपन ने उसको जमा करा दिया। कैश अपने पास से कम हो गया, बैंक में अपन उसे डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो बैंक में अगर मैं पैसा जाके जमा कराऊंगा, मेरा ही पैसा, मेरा ही कैश में बैंक में जाके डिपॉजिट करवाऊंगा, तो इस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री। मेरा ही पैसा मैंने ही निकाला, मेरे ही दूसरे अकाउंट में डाल के, इट्स लाइक समथिंग, एक पॉकेट से निकाल के दूसरी पॉकेट में डाल दिया, तो इट्स लाइक कॉन्ट्रा एंट्री। इसको क्या कहते हैं, इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। यानी कि कैश कम हो गया, बैंक में पैसा चला गया। तो कैश कम करके बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, आपने कहां पैसे जमा कराए। आप इसको याद करने की कोशिश करो, देखो बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंड करने से बहुत ज्यादा इजी होता है। हमें पैसा कहां डिपॉजिट करवाना है, हमें पैसा डिपॉजिट करवाना है बैंक में। कहां डिपॉजिट करवाना है, बैंक में डिपॉजिट करवाना है। तो मैंने बैंक में लिख दिया 15,000 रुपए। बैंक के डेबिट साइड में मैंने क्या मेंशन कर दिया, 15,000 रुपए मेंशन कर दिया। कितना पैसा मेंशन कर दिया, 15,000 रुपए मैंने बैंक में मेंशन कर दिया। बैंक में मैंने 15,000 रुपए लिख दिए हैं। बैंक में मैंने कितने लिख दिए, 15,000 रुपए लिख दिए। तो बैंक में आ गए मेरे पास 15,000 रुपए और कहां से कम हो गए 15,000 रुपए, कैश में से कम हो गए। तो अब बस मैंने क्या करा, पहले आप लोग के लिए चीजों को इजी बनाने की कोशिश करी है। आप लोग को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, अंडरस्टैंड इस तरीके से करो कि बैंक में पैसा आ रहा है और कैश में से जा रहा है।
तो बैंक में आया, कैश में से गया। अब अपने लिए काम आसान हो गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन बैंक में आ रहे हैं तो बैंक में यहाँ पे टू बैंक तो लिख नहीं सकता ना मैं भाई। यहाँ पे डेट क्या है एक बार चेक करिए, 3 तारीख है, तो 3 मई को एंट्री हो रही है, तो मैं यहाँ पे 2 तो लिखूंगा ही, और यहाँ पे 3 मई को मैं बाय तो लिखूंगा ही ना भाई। यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे बाय लिखूंगा, दिस इज फॉर श्योर, ये तो होगा ही। ये बाय साइड होता है, ये टू साइड होता है। क्रेडिट में बाय लिखते हैं, डेबिट में 2 लिखते हैं, मगर बैंक में बैंक तो लिख नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश, और यहाँ आ जाएगा बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि कैश में से कम होके बैंक में चला गया, और इसका मतलब ये हुआ कि बैंक की वजह से कैश में से कम हो गया। बैंक की वजह से कैश में से कम कर दिया अपन ने पैसा। ये समझ आ गई? तीनों एंट्रीज क्लियर हो गई आप लोग को? हाँ जी। 4th एंट्री देखेंगे, सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट। महेश को अपन ने क्या करा, क्रेडिट सोल्ड और सेल्स कर दी, क्रेडिट पे गुड्स बेच दिए। महेश को अपन ने क्या करा, क्रेडिट पे गुड्स बेच दिए। तो महेश को हम जो गुड्स बेच रहे हैं वो किस पे बेच रहे हैं, क्रेडिट पे बेच रहे हैं। किस पे बेच रहे हैं, क्रेडिट पे। सुनो, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कैश बुक। क्या बना रहे हैं, कैश बुक। कैश बुक में क्रेडिट सेल्स का कोई काम नहीं होता, कैश बुक में क्रेडिट सेल्स का कोई काम नहीं होता। बट मैं आपको एक बात बताता हूं, क्रेडिट सेल्स कहां दिखाई जाती है, क्रेडिट सेल्स दिखाई जाती है परचेज बुक में। कहां पे, परचेज बुक में। सिंस ये सब्सिडियरी बुक है, क्या है ये, सब्सिडियरी बुक। कितनी होती है सब्सिडियरी बुक, 8। हमारे कोर्स में है 6। कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर आपको पता है, कैश बुक अब आपको पता है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अभी अपने को बनाना नहीं है, अभी अपन सिंपली क्या करेंगे, अभी अपन सिंपली जर्नल प्रॉपर में एंट्री पास कर देते हैं। कहां पे, जर्नल प्रॉपर में। सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट। महेश को हम लोगों ने क्रेडिट पे गुड्स बेचे, तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, अपन यहां पे लिखेंगे महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब कितने बेचे, 60 to 100 आई गेस, 60 to 100। $60 आ गया। तो पहला पॉइंट हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है, चौथा हो चुका है। अब आगे लिखा है इसमें 5th पॉइंट देखेंगे, एन अमाउंट ऑफ 40 to 100 ड्यू फ्रॉम अशोक रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। ये बोलता है कि एक अमाउंट था जो किससे ड्यू था, अशोक से। अशोक कौन है हमारा, ठीक है, कोई डेटर था हमारा अशोक, उससे हमारा ड्यू कितना अमाउंट था, उससे हमारा ड्यू अमाउंट था 40 to 100 ड्यू फ्रॉम अशोक। रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, हमने बैड डेट्स लिख दिया था। बैड डेट्स मतलब पैसे डूब गए पैसे, हमने ऐसा मान लिया था। कुछ टाइम के बाद अशोक आया, बोलता है सर मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं। जनरली ऐसा कैसे होता है, मैं आपको एक केस बताता हूं। ऐसा प्रैक्टिकली केस हुआ था, एक बंदा था, ठीक है, पैसे मार्केट से लिए, सामान खरीदा, लॉस हो गया, भाग गया मार्केट से 4-5 साल के लिए। 4-5 साल के भाग के बैंगलोर चला गया था वो, मतलब आके उसने जब बताया था, तब की बात बता रहा हूँ। 4-5 साल के लिए भाग के बैंगलोर चला गया था, बैंगलोर से वापस जयपुर आया, पैसे कमा लिए उसने उस टाइम पे। फिर आके एक एक बंदे का उसने उधार चुकाया, एक एक बंदे का उसने उधार चुकाया। बोले कंडीशन खराब थी, कुछ ऐसा ऐसा थी, जो भी उसने बोला, तो मैं भाग गया था, ठीक है, ये आपके पैसे पकड़ो। और उसके पास सारा हिसाब लिखा होता। तो जैसे सामने वाला बोलता है नहीं तेरा 12,000 था, बोले नहीं सर मेरे पास लिखा हुआ, झूठ मत बोलो, 10,000 था, ठीक है, 10,000 था ब्याज के साथ, ठीक है। उसने जो भी ब्याज जोड़ के, ये सर आपका पैसा रखो, उसने पैसा सबको पे कर दिया, और बोलता है कि अब अपन फ्रेश बिजनेस चालू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कैश पे लेन देन कर लेंगे अपन, आपको अगर ट्रस्ट नहीं होता। फिर उसने अपना बिजनेस चालू किया, फिर अच्छा कर रहा है, ही इज सर्वाइविंग गुड। आई डोंट नो, पापा ने कहानी सुनाई थी, मैंने आपको बता दिया, मुझे बंदे का नाम भी नहीं पता, कि हमारे ही पैसे वापस आते हैं, इसलिए हमें पता है, ठीक है। तो ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड होता है जनरली इसी तरीके से होता है, या तो आपने केस कर दिया सामने वाले के ऊपर, तो उसने कोर्ट वगैरह के डर से आपको पैसा दे दिया, या उसे अब लग रहा है कि नहीं मेरे को तो बिजनेस कंटिन्यू करना है मुझे, तो वो पैसा वापस कर देता है। तो एक बार तो मैंने बैड डेट्स अज्यूम कर लिया था, मैंने उससे खर्चा मान के लॉस मान लिया था, अब मेरे पास वापस पैसा आ रहा है, कितना, 40 to 100। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं अपन बैड डेट्स रिकवर्ड। ये क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ, मेरे पास पैसा वापस आ गया। डेट क्या थी, 5th, तो 5th मेरे को अपन क्या लिखेंगे, 2 बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड कितना, 40 to 100 कैश में। तो कैश में लिख दिया मैंने बैड डेट्स रिकवर्ड 40 to 100। कितना लिख दिया, बैड डेट्स रिकवर्ड 40 to 100, बैड डेट्स रिकवर्ड 40 to 100।
बेड डेट्स रिकवर्ड 4200। समझ आया यहां तक या नहीं आया? अब आगे देखिए, बेड डेट्स रिकवर्ड। बेटा जब भी बेड डेट्स का पैसा वापस आता है, बेड डेट्स का पैसा वापस आता है तो उसे बेड डेट्स रिकवर्ड कहते हैं। कभी भी उस बंदे का पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा, किसी भी पर्सन का आपको नाम नहीं लिखना अनटिल और अनलेस वो हमारा डेटर हो। वो पर्सन अगर हमारे लिए हमारा डेटर है, क्या बोला मैंने? वो पर्सन अगर हमारे लिए हमारा डेटर है, क्या है? डेटर। डेटर मतलब जिसको हमने माल बेचा, या हमारे लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब जिससे हमने माल खरीदा। तो अगर वो डेटर है या अगर वो क्रेडिटर है, वर्ड क्या बोला मैंने? अगर वो डेटर है, अगर वो क्रेडिटर है तो ही उसका नाम आएगा, अदरवाइज हम किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखते। मतलब अगर मैंने रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को तो रेंट लिखूंगा, अगर मैंने सैलरी पे करी स्टाफ को तो सैलरी लिखूंगा। बट व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू राइट, आई एम नॉट गोइंग टू राइट देयर नेम। तो उनका पर्सनल अकाउंट कभी भी नहीं लिखूंगा। तो मेरे बेड डेट्स हुए तो बेड डेट्स लिखा, बेड डेट्स का पैसा वापस आ गया तो बेड डेट्स रिकवर्ड लिखूंगा। समझ गए? क्योंकि बेड डेट्स करके मैंने बंद कर दिया था उसके अकाउंट को, ठीक है। और अब बेड डेट्स का पैसा रिकवर हो गया तो बेड डेट्स रिकवर्ड लिखूंगा। क्या लिखूंगा? बेड डेट्स रिकवर्ड। उसका पर्सनल अकाउंट नहीं ओपन करूंगा, नाम नहीं लिखूंगा। बात समझ आ गई? क्या नहीं लिखूंगा? उसका नाम नहीं लिखूंगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वर्ड क्या यूज करा? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस किसका होता है? अपना होता है कि बिजनेस का होता है? अपना ही होता है। कौन से बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस होता है? कभी भी सोच के बताना। नहीं नहीं, मैंने तो दक्षिणा का लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया। अरे क्या बातें कर रहे हो? मेरा लाइफ इंश्योरेंस होगा, LIC मैं दूंगा, दक्षिणा का तो होगा नहीं। दक्षिणा का इंश्योरेंस हो सकता है, फायर इंश्योरेंस हो सकता है। इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये होगा दक्षिणा का। लाइफ इंश्योरेंस तो ह्यूमन बीइंग का ही हो सकता है, यानी कि प्रोपराइटर ने खुद का लाइफ इंश्योरेंस करवाया तो बिजनेस से पैसे दे दिए अगर प्रोपराइटर ने, अगर अपने लाइफ इंश्योरेंस के, तो एक्चुअली वो उसके लिए ड्रॉइंग्स है। क्या है? उसके लिए ड्रॉइंग्स है। और वो भी कहां से दिए? बैंक से दिए। ठीक है, कहां से दिए? बैंक से दिए। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपन यहाँ पे लिखेंगे डेट, क्या लिखी थी? 6 को लिख देंगे यहाँ पे 6 मई को। में बाय ड्रॉइंग्स। कितना अमाउंट बताया आपने? 3000 एंड इट विल बी टेकन आउट फ्रॉम द बैंक। बैंक से पे कर रहे हो। कहां से पे कर रहे हो? बैंक से पे कर रहे हो। ये हो गया कंप्लीट। आगे देखिए, नेक्स्ट दे रखा है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम महेश फॉर 6000। ठीक है, महेश से अपने को कितना कैश मिल रहा है? 6000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम महेश, महेश से आपको चेक मिल रहा है कितना? 6000। कितना? 6000। तो रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम महेश 6000, चेक मिल रहा है महेश से कितने का? 6000 का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक। और आपने क्या करा? वो पैसा बैंक में जमा करा दिया। तो चेक मिला 6000 का, जमा करा दिया हाथों हाथ बैंक में 6000 का चेक 8 तारीख को। तो 8 तारीख को अपन एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे? 8 मई को अपन एंट्री करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चेक मिला ना तो टू महेश। किससे मिला है? टू महेश। कितने का? 8000 राइट? 6000 8 मई को मिला था। 6000 रुपीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। 6000 रुपीज महेश से मेरे को चेक मिला था, मैंने मेंशन कर दिया। एनी डाउट? यस सर 200 रुपए का डिस्काउंट भी देगा सर। 6200 का था। अच्छा, आगे लिखा है ना फुल सेटलमेंट। ओ ऑलराइट, बिल्कुल सही। अब ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ये ना, ये जो महेश है, ये जो पर्सन, ये वही वाला है। देखो यहाँ देखो, इसे देखो ऊपर सोल्ड गुड्स टू महेश। सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट। महेश को आपने क्या किया? क्रेडिट पे गुड्स बेच दिए। महेश को आपने क्या किया? क्रेडिट पे गुड्स बेच दिए 6200। और यहां देखो महेश से आपको चेक मिला है 6000 का फुल सेटलमेंट के अंदर। कितने में? फुल सेटलमेंट में। तो यानी कि महेश को आपने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट यहाँ पे तो आएगा नहीं, डिस्काउंट किसमें जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। तो डिस्काउंट में अपन क्या लिखेंगे? डिस्काउंट में अपन लिखेंगे, देखिए, डिस्काउंट अलाउड टू महेश, कि हमने डिस्काउंट दे दिया महेश को। हमने डिस्काउंट दे दिया, डेट क्या थी? 6 8 में। तो हमने डिस्काउंट दे दिया महेश को 200 रुपीज का। ऊपर देखो, ऊपर एंट्री लिखी ना
आपने महेश को माल बेचा कितने का 6200 का 6200 का हमने स्टॉक बेचा महेश को। अब भाई 6200 का हमने स्टॉक दिया महेश को और यहाँ पे महेश ने हमें 6000 रुपए दिए वापस, तो 6000 दिए तो 200 रुपए उसने महेश ने हमें दिए नहीं, तो सिंस 200 दिए नहीं तो महेश को हमने क्या कर दिया डिस्काउंट दे दिया। और डिस्काउंट आप देख सकते हो डिस्काउंट को हमने डेबिट कर रखा है क्योंकि वो हमारा लॉस है, तो आपको पता ही है डेबिट करते हैं अपन किसको, सारे के सारे लॉसेस को डेबिट करते हैं हम किसको, सारे के सारे लॉसेस को। समझ आ गई बात? आगे देखिए, अब आगे लिखा है इसके अंदर, यहां तक तो अपन ने कंप्लीट कर दिया, 8 तक की एंट्री अपन सारी की सारी क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। 9th 10th है सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट, वापस से सेम आ गया, आपने वरुण को क्रेडिट पे गुड्स बेचे कितने के 30,000 के, कितने के 30,000 के, वही सेम अपने को एंट्री करनी है। बट ये एंट्री मैंने आपको बोला ये कहां जाती है, सेल्स बुक में जाती है, कहां जाती है सेल्स बुक में। बट प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे सेल्स बुक बना नहीं रहे, तो हम किस में दिखा देंगे, जर्नल प्रॉपर में। किस में दिखा देंगे, जर्नल प्रॉपर में। नहीं तो हम इस एंट्री को कहां पे दिखाते हैं, सेल्स बुक में दिखाते हैं, क्योंकि ये सेल्स की एंट्री है क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स कहां पे रिकॉर्ड होता है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता है। कहां पे रिकॉर्ड होता है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता है। सो सिंस वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता है बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग इट राइट नाउ, तो हम लोग लिखेंगे 10th मई को क्या एंट्री लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वरुण टू सेल्स, वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अमाउंट कितना आएगा, 30,000 के हमने गुड्स बेचे हैं वरुण को, 30,000 के हमने गुड्स बेचे हैं वरुण को, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आगे देखिए, आगे लिखा है इसके अंदर, यहां तक कंप्लीट हो गया। रिसीव द चेक फॉर 28,000 फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, आ गया। वरुण ने हमें 28,000 रुपए का चेक पकड़ा दिया, 2,000 का डिस्काउंट चाहिए वरुण को। डिस्काउंट की एंट्री कहां जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। अगेन 12 को वरुण ने हमें 28,000 का चेक दे दिया है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन चलते हैं अपने पिछले वाले पेज पे, ठीक है। डेट क्या थी, 12 तारीख राइट सर जी। सर चेक बैंक में सबमिट नहीं हुआ है अभी तक, अगले नहीं क्या क्या अपन ने बैंक में चेक से लेट आएगा। देखो रिसीव्ड अ चेक, चेक रिसीव फ्रॉम वरुण सेंड टू बैंक, ओके वेरी गुड। तो ये यहाँ पे क्या है, वरुण का जो चेक है हमने अभी तक जमा नहीं कराया, तो हम लोग क्या करेंगे, जर्नल प्रॉपर में एंट्री करेंगे। 12 तारीख को वरुण ने हमें क्या किया, 12 तारीख को वरुण ने हमें चेक दिया है, 12 मई को वरुण ने हमें चेक दे दिया है। अब 12 मई को जो चेक मिला है वरुण से, 12 मई को जो हमें वरुण से चेक मिला है उसका क्या करेंगे हम लोग, देखो वरुण ने हमें क्या किया, चेक पे किया, वरुण ने हमें क्या किया, चेक पे किया। आप समझ रहे हो बात को, वो चेक हमने बैंक में जमा ही नहीं कराया। बेटा अगर वो चेक हम बैंक में जमा कराते तो हाथों हाथ टू वरुण लिख देते, बट सिंस वो डिपॉजिट नहीं हुआ तो हम उसे क्या मानेंगे, चेक्स इन हैंड मानेंगे। क्या मानेंगे, चेक्स इन हैंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। 28,000 का हमें चेक्स इन हैंड मिला है, 28,000 का, 28,000 का चेक्स इन हैंड हमें मिला है। डिस्काउंट हमने वरुण को कितना दे दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने वरुण को कितने का दे दिया, 2,000 का दे दिया। और टू वरुण यहां पे आ जाएगा 30,000 का। भाई वरुण से हमें 30,000 लेने थे, बात खत्म हो गई। वरुण से हमें 30,000 लेने थे, यहाँ पे बात खत्म हो गई। तो हमने इसकी एंट्री यहाँ पे कर दी है। क्या एंट्री कर दी है कि वही वरुण हमें तेरे से 30,000 रुपीज लेने थे, ठीक है, तूने 28,000 का चेक दे दिया, 2,000 का तूने डिस्काउंट दे दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है, ओवर हो गया। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री क्या दे रखी है, 15 तारीख को चेक रिसीव फ्रॉम वरुण सेंड टू बैंक। अब 15 तारीख को वरुण का जो चेक है अपन बैंक में जमा कराएंगे, 15 तारीख को वरुण का जो चेक है जमा कराएंगे। अब वापस एक बार चलिए पीछे वाली एंट्री पे, देखो मैंने यहां पे वरुण को डेबिट करा, यहां पे मैंने वरुण को क्रेडिट करके बंद कर दिया। मैंने ऊपर के साइड में वरुण को क्या करा है, डेबिट करा है, ये डेबिट, ये वरुण क्रेडिट, वरुण से वरुण हो गया क्लोज, वरुण से वरुण हो गया क्लोज। तो यहां पे मैंने सेल्स करी थी, सेल्स कहां जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स कहां जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। चेक्स इन हैंड और ये डिस्काउंट कहां जाएगा, डिस्काउंट कहां जाएगा, पीएनएल में, तो डिस्काउंट चला जाएगा पीएनएल में। तो हमारे पास बचा क्या है, चेक्स इन हैंड। तो हम लोग जब यहाँ पे दूसरी एंट्री करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे 15 तारीख को, 15 को जो हम लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं, वो 15 मई को हम लोग यहाँ पे टू वरुण नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू चेक्स इन हैंड। क्या लिखेंगे, चेक्स इन हैंड, क्योंकि वरुण से वरुण हो गया कैंसिल। अगर वरुण कैंसिल हो गया तो अगर आप यहाँ पे टू वरुण लिख दोगे तो डबल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाएगा, विच विल बी रॉन्ग। भाई वरुण से चेक मिला तो मैंने लिखा चेक इन हैंड, तो मैं बैंक में चेक्स इन हैंड जमा करा रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है, मैं इसका रीजन बताता हूं क्यों ऐसे लिखते हैं अपन।
ज्यादा जरूरी नहीं है कि हम लोग एक ही चेक्स इन हैंड, एक ही चेक इन हैंड भेजे बैंक में। मेरे पास बहुत सारे चेक्स आते रहते हैं, कभी एक चेक, कभी दो चेक, कभी तीन चेक। तो मैं क्या करता हूं, मैं भूल जाता हूं एक साथ एक चेक लगाना। तो मैं क्या करता हूं, चेक्स को इकट्ठा कर लेता हूं, 3-4 चेक जब हो जाते हैं तो बैंक में जाके डिपॉजिट करवा देता हूं। ठीक है, डेली के चेक्स आना जाना लगा रहता है, तो आई कॉल देम चेक्स इन हैंड। क्या बोलता हूं मैं? चेक्स इन हैंड बोलता हूं। आप देख रहे हो ना, चेक्स इन हैंड लिखा है। तो अगर आपके पास 4 चेक्स इन हैंड होते तो चारों के चारों एक साथ जमा कराते तो चेक्स इन हैंड की एक सिंगल एंट्री होती। इसलिए आपने एक नया अकाउंट ओपन कर दिया जिसका नाम रखा चेक्स इन हैंड। तो अब मान लेते हैं वरुण से मिला, महेश से मिला, मोहित से मिला, इन तीनों चारों से मुझे क्या मिले? चेक्स मिले। तो मैंने इसको लिख दिया चेक्स इन हैंड, और एक साथ चेक्स इन हैंड को मैंने बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दिया। कहां पे जाके डिपॉजिट करवा दिया? बैंक में जाके एक साथ चेक्स इन हैंड को मैंने डिपॉजिट करवा दिया है। तो चेक्स इन हैंड कितने डिपॉजिट करवाना है बैंक में? 28,000, जो आपको कहां से मिला है? वरुण से मिला है। समझ आ गई बात? इसलिए वरुण का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है हमारे लिए चेक्स इन हैंड का एग्जिस्टेंस बचा है। बोलो कोई डाउट है क्या? डिस्काउंट अलाउड हो गया, ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। डिस्काउंट अलाउड देखो, एडजस्ट कर दिया हमने यहाँ पे, देखो ऑलरेडी डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, एंट्री में रिकॉर्ड हो चुका है। भाई जर्नल की जो पोजीशन होती है ना अकाउंट्स में, कैश बुक की भी वही पोजीशन होती है। दोनों ही प्राइमरी रिकॉर्डिंग के एरियाज होते हैं जहां पे प्राइमरी रिकॉर्डिंग होती है। जर्नल में भी प्राइमरी रिकॉर्डिंग होती है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का होती है जर्नल में। और जर्नल नहीं बनाते हैं तो अपन सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं। भाई जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स दोनों में से कोई एक चीज बनती है। अगर आपकी फर्म जर्नल बनाती है तो सब्सिडियरी नहीं बनाएगी, सब्सिडियरी बुक्स बनाती है तो जर्नल नहीं बनाएगी। तो अगर जर्नल बोलो चाहे सब्सिडियरी बोलो, दोनों में ही प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है। पहली बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहां किया जाता है? या तो जर्नल में या सब्सिडियरी बुक्स में। अगर यहां पे रिकॉर्ड कर दिया तो मतलब क्या है? रिकॉर्ड हो गया। और प्रिंसिपल बुक मतलब मेन कहां पे जाकर रिकॉर्डिंग होती है? उसकी लेजर के अंदर। जो सेकंड टाइम रिकॉर्डिंग होती है वो लेजर के अंदर होती है। तो अगर मैं कैश अकाउंट बनाता हूं तो कैश अकाउंट में लिखना मतलब जर्नल में लिख चुका हूं, तो कैश अकाउंट में उसका एंट्री कर रहा हूं मैं। समझ गए? तो पहली बार वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, अब दूसरी बार रिकॉर्डिंग हो रही है। तो एक ही बात कैश बुक में और जर्नल में नहीं आ सकती। जर्नल में है तो कैश बुक में नहीं, और कैश बुक में है तो जर्नल प्रॉपर में नहीं। बात समझ आ गई? क्लियर है? क्लैरिटी? वेरी गुड। अब आगे देखिए, 18 तारीख को इस वरुण का चेक हो गया डिसऑनर, बैंक ने 25 रुपए लगा दिए चार्जेस, बैंक चार्जेस लग गया 25 रुपए। तो वरुण का चेक तो हो गया बेटा डिसऑनर, वरुण का चेक तो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो वरुण का चेक सिंस डिसऑनर हो गया, बैंक ने चार्जेस भी लगा दिए। तो जब वरुण का चेक डिसऑनर हो जाता है तो अब मैं पैसा किससे मांगूंगा? बताओ मुझे। To whom I'm going to ask for the money? I'm going to ask for the money from Varun only. भाई वरुण फोन लगाएंगे सीधे, वरुण यार तेरा वो बैंक से मैसेज आया, तेरा चेक डिसऑनर हो गया यार, मेरे 25 रुपए चार्ज लग गए। हाँ चल ठीक है ठीक है ठीक है। तो वरुण से मांगने मुझे पैसे, आप समझ रहे हो? वरुण से मांगने मुझे पैसे कितने? 28,000। तो डेट क्या बताई आपने? डेट बताई है बैंक ने कितनी तारीख? बैंक ने डेट बताई 18 तारीख। तो 18 तारीख को मैं यहां पे लिखूंगा, 18 मई को लिखूंगा बाय वरुण। ठीक है, वरुण से जो चेक मिला था डिसऑनर हो गया 28,025 रुपए। सर 25 क्यों? क्योंकि वो जो इंटरेस्ट लगा है वो बैंक और वरुण की वजह से लगा है। तो वरुण को चार्जेस, जो बैंक चार्जेस है वो वरुण पे करेगा। तो मैंने यहाँ पे वरुण के अकाउंट में डाल दिया। तो वरुण के अकाउंट से 28,025 रुपए मुझे लेने हैं। समझ आ गया? समझ आ गया यहां तक? ठीक है। तो वरुण से 28,000 आपको लेने हैं, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे क्या एंट्री बची थी? डिस्काउंट अलाउड टू वरुण बचा था। तो वरुण का डिस्काउंट अलाउड कैंसिल नहीं करोगे? भाई तुमने पैसे नहीं दिए तो किस बात का डिस्काउंट? तुमने पैसे ही नहीं दिए तो किस बात का डिस्काउंट हुआ? ठीक है, यहाँ पे देखना आगे फादर से पैसे मिल रहे हैं वरुण से? नहीं 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 और नहीं। तो वरुण से आपको पैसे तो नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, वरुण से आपको पैसे तो नहीं मिल रहे हैं। तो वरुण का जो डिस्काउंट आपने दिया था ना उसको कैंसिल कर दो। जो डिस्काउंट आपने वरुण को दिया था ना वो कैंसिल कर दो। अब देखिएगा एंट्री, तो अपन एंट्री कर देंगे वरुण तो डिस्काउंट अलाउड। भाई वरुण को मैंने डिस्काउंट अलाउड तभी तो किया था जो वो पैसा दे रहा था। वो पैसा नहीं देगा तो किस बात का कैश डिस्काउंट? आप सोच के बताओ मुझे खुद ही। भाई कैश डिस्काउंट क्या होता है? What do you mean by cash discount? Cash discount is a discount which is given to the person who pays you cash. और कैश में पे नहीं करेगा तो किस बात का डिस्काउंट होगा? तो वरुण को डिस्काउंट अलाउड को कैंसिल कर देंगे, 2,000 की एंट्री होगी।
आगे के समझ में? वरुण टू डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हो गई है, अपनी एंट्री अपन ने खत्म कर दी। नेक्स्ट देखिए, यहां तक कंप्लीट कर दिया अपन ने। रिटर्न विद this received a check of 6800 from Vijay which was endorsed to Amrit Raj on 23rd May। आपको विजय से चेक मिल रहा है, कहीं विजय को सेल वेल करी थी क्या? नहीं करी, कुछ नहीं बता रखा। तो विजय से चेक मिला है 6800 का, जो आपने अमृत राज को, ठीक है, क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। अब देखो, इधर से चेक आया, आपके ऑफिस में रखा हुआ है, बैंक में गया ही नहीं, ऑफिस में रखा हुआ है, और इधर से आपने अमृत राज को दे दिया। तो एक्चुअली जो एंट्री है ना, ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में हुई नहीं। ये ना तो कैश है, बैंक में गया नहीं, तो बैंक में इसकी एंट्री होगी नहीं। सो एक्चुअली ये जो एंट्री हुई है, ये आउट ऑफ द बैंक प्रोसीजर हुई है, मतलब इसकी एंट्री कैश बुक में होगी नहीं है, जर्नल प्रॉपर में होके खत्म हो जाएगी। कहां पे होके खत्म हो जाएगी? जर्नल प्रॉपर में होके खत्म हो जाएगी। तो ये जो है एंट्री, ये जर्नल प्रॉपर में अपन करेंगे। कौन सी एंट्री करेंगे? हाँ जी, देखिएगा, तो जर्नल प्रॉपर में एंट्री करेंगे। आपने क्या किया इसमें? डेट देखना एक बार, डेट क्या है? 20 चेक मिला विजय से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 20 तारीख को लिखेंगे चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड टू, चेक्स इन हैंड टू विजय, चेक्स इन हैंड टू विजय ना? एंडोर्स हुआ है तो उसका क्या? नहीं, वो एंडोर्स बाद में करेंगे, पहले चेक से, चेक मिला किससे? विजय से, ठीक है। ये मिला कब है? 6800 का 20 तारीख को, और 23 तारीख को हमने इसको एंडोर्स कर दिया। तो 23 की भी एंट्री यहीं करवा देता हूं, 23 की एंट्री। तो अपन यहां पे लिखेंगे अमृत राज टू चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड ही चेक्स इन हैंड बन के चला गया, और चेक्स इन हैंड कभी बैंक में आ ही नहीं पाया, तो डायरेक्टली अमृत राज को चला गया 23rd को। तो हमें विजय से चेक्स इन हैंड मिला, मैंने उसे बैंक में जमा कराया नहीं, तो बैंक बना नहीं, तो चेक्स इन हैंड ही आया, चेक्स इन हैंड बन के चला गया, खत्म। एनीबॉडी, एनी डाउट? नहीं, ठीक है, आगे मूव करेंगे इसको लेके। नेक्स्ट है, डेट इज 20 कंप्लीटेड। 25 withdrew cash from bank 5000 for paying gift to his daughter on her birthday। ठीक है, आपने बर्थडे के लिए, अपनी बेटी के बर्थडे के लिए आपने पैसा विड्रॉ किया। ड्राइंग्स बोलते हैं इसे, तो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। 25th इज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इसी में आएगा। 25th में क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय ड्राइंग्स। हाउ मच अमाउंट? 5000 इज द अमाउंट, 5000 इज द अमाउंट, 5000 इज द अमाउंट। तो 5000 रुपए, ठीक है, अपन ने किसको दे दिए? डॉटर की बर्थडे के लिए अपन ने यहां से विड्रॉ कर दिए। 5000 वी हैव विड्रॉन फॉर डॉटर्स बर्थडे। ये हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बॉट गुड्स फ्रॉम गुप्ता जनरल स्टोर फॉर रुपीज 10,000। आपने गुप्ता जनरल स्टोर से 10,000 के गुड्स खरीदे। कितने के गुड्स खरीदे? 10,000 के गुड्स खरीदे। क्रेडिट पे, किस पे? क्रेडिट पे गुड्स खरीदे। एंड दे अलाउड अस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। उन्होंने हमें 25% का क्या दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। कितने का ट्रेड डिस्काउंट दिया? 25%। 25% का उन्होंने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो आपको तो पता है क्रेडिट पे सामान खरीदा है, और क्रेडिट पे सामान खरीदा तो वैसे तो ज्यादा परचेज बुक में एंट्री। क्रेडिट पे सामान खरीदना तो एंट्री कहां जाएगी? परचेज बुक। सिंस वी आर नॉट प्रिपेयरिंग परचेज बुक राइट नाउ, तो हम लोग जर्नल प्रॉपर में एंट्री दिखाएंगे। 25th को हमने परचेजेस करी, हमने सामान खरीदा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट। 26 को हमने परचेजेस करी है, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और किससे? टू गुप्ता जनरल स्टोर। बट आपको एक बात बताया तो मैं, गुप्ता जनरल स्टोर से जो आपने सामान खरीदा है, वो खरीदा आपने 10,000 का था। ये 10,000 लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस जो उसके ऊपर लिखी होती है वो है 10,000। और उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया। क्या दिया? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया कितने का? उसने 25% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 25%, जो कि होता है 2500। 2500 का ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 7500 इज द अमाउंट। 7500 की हमने परचेजेस करी है, 7500 की परचेजेस करी है। एनीबॉडी विद एनी डाउट?
2500 की परचेजेस कर ली मैंने, बट ये आगे 28 को बोलता है पेड टू गुप्ता जनरल स्टोर इन कैश इन फुल सेटलमेंट, बट हमने उसको जब लास्ट में पेमेंट दिया तो कितना पता है कितना दिया, 7000 का। तो आप अगर जाके गुप्ता जनरल स्टोर को पेमेंट दोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा। अच्छा ये देखना कैश में बैंक से कुछ देर कैश नहीं, कैश में। तो 28 तारीख को 28 मई को आपने गुप्ता जनरल स्टोर को बाय, ठीक है, गुप्ता जनरल स्टोर, ठीक है, आपने इसको पे कर दिया कितना, 7000 इन कैश। कैश में 7000 में इसको पे करके आ गया, गुप्ता जनरल स्टोर को मैं 7000 कैश में जाके पे करके आ गया। कोई डाउट है? मगर 500 का क्या हुआ? 500 इज डिस्काउंट रिसीव्ड, 500 इज डिस्काउंट रिसीव्ड। अब 500 इज डिस्काउंट रिसीव्ड, 500 का डिस्काउंट आपको मिला है। बेटा डिस्काउंट मिलना तो मेरे को तो फायदा ही लगता है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज बेनिफिट टू अस, और बेनिफिट्स क्या होते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, जो भी आपको बेनिफिट्स होते हैं, फायदे होते हैं, उन सबको क्या करेंगे अपन, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो अपन लोग यहां पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट रिसीव को। देखिएगा इधर देखिए, अब डिस्काउंट रिसीव को मैंने 28 तारीख को 2 डिस्काउंट रिसीव लिख दिया, तो ये मुझे फायदा हो रहा है। और पैसा किसने किसको दिया होगा, गुप्ता जनरल स्टोर। तो कितना दे दिया गुप्ता जनरल स्टोर को, 500 रुपए दे दिया, और मुझे फायदा मिल गया 500 का। तो फायदा जो मिला है 500 का वो मैंने क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। एनी डाउट? तो सर ये एंट्री कैश बुक में शो नहीं होगी, ये एंट्री कैश बुक में शो नहीं होगी। आप वही करने जा रहे थे, इसलिए मैंने आपको रोका था, क्योंकि इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना, इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आप समझ रहे हो, इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है बिल्कुल भी। सिंस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश, तो हम लोग उसको एंट्री को करेंगे भी नहीं। खत्म बात। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। मैंने कोई पुरानी मशीन बेच दी और कैश में 7700 मिल गया। पुरानी मशीन बेची, कैश में कितना आ रहा है, 7700। मैंने पुरानी मशीन बेची है, कैश में 7700 आ रहा है, कैश में आ रहा है, तो कैश बुक में एंट्री जाएगी। मशीन बेची है, डेट क्या थी, 28 तारीख थी, तो यहाँ पे टू मशीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टू मशीन लिख देंगे। कितना? 7700 इन कैश बोला ना, तो 7700 इन कैश मैंने दिखा दिया, 7700 इन कैश मैंने शो कर दिया। आगे बात समझ में? 7700 इन कैश मैंने यहाँ पे शो कर दिया। कंप्लीट हो गया यहां तक का। पेड सैलरी बाय चेक 1500, पेड रेंट इन कैश 2200। ओके, सैलरी कितनी दी है, 1500, रेंट कितना जा रहा है, 2200। 30 तारीख को, 30 तारीख को लिखेंगे यहाँ पे बाय सैलरी, 30th को लिखेंगे बाय रेंट। एक बात बताइए, सैलरी कितनी थी सर? 1500 क्या चेक से? यस सर। और रेंट जा रहा है 2200 कैश में। कोई दिक्कत? ये बाय बैंक कॉन्ट्रा लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, आगे देखिए, लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे तो क्लासेस में भी समझाया था, क्वेश्चन समझ आया अच्छे से? यस सर। ये मैं कह रहा हूं ना, दिस इज द मैक्सिमम लेवल, इससे ऊपर नहीं देंगे। ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जीएसटी ऐड कर देंगे, तो जीएसटी आपको पता है परचेज और सेल के साथ जीएसटी जाता है, और नहीं है कुछ भी। दिस इज द मैक्सिमम लेवल, ठीक है। पेड इनटू करंट अकाउंट ऑफ द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000 एट ऑफिस। ये बोलता है करंट अकाउंट में जमा कराने 5000 रुपए अपने पास रख के, बाकी सारा का सारा पैसा करंट अकाउंट में जमा करा देंगे। 5000 रुपए अपने पास रख के, बाकी सारा का सारा पैसा अपन क्या कर देंगे, करंट अकाउंट में जमा करा देंगे। कितना पैसा अपने को अपने पास रखना है, 5000 रुपए, बाकी सब जमा करा दो। तो 5000 हमने अपने पास रखा, बाकी सब कुछ कहां डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। कितना अपने पास रखना है अपने को, 5000। सो इस एंट्री को करने के लिए, मई का मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में 31 डेज होते हैं, तो 31 मई को 2 लाइन छोड़ के यहां पे 31 मई लिखना, और यहां लिखना बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये बोलता है कि 5000 आपने अपने पास कैश में रखे, बाकी सब बैंक में जमा करा दिए। तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि मैंने कितना बैंक में डिपॉजिट करवाया है, वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड का टोटल करूंगा। ये डेबिट साइड है कैश बुक का, ये क्रेडिट साइड है कैश बुक का, विच इज वेरी ऑब्वियस।
ठीक है, तो अब मुझे इस साइड का टोटल करना है, तो इसका टोटल आएगा 28, 29, 29, 7, 29 प्लस 7, 36,700। यह आएगा 36,700 इसका टोटल आ रहा है। 36,700 का टोटल यहां पे भी लिख देंगे। सर आपने क्रेडिट साइड में भी क्यों लिख दिया? क्योंकि सबको पता है कि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कैश का डेबिट साइड ही ज्यादा होगा ऑब्वियसली। यहां पे इसका टोटल करेंगे 15, 7, 22, 23, 24, 24 और 7, 31, 31, 200, यानी कि 31,200 इस साइड का टोटल आया। इस साइड का टोटल 31,200 है, इसका टोटल 36,700 है। 36,700 में से 31,200 माइनस करते हैं तो आता है 5500, 5500 रुपए, 5500 आएगा। तो ये 5500 सर गलत है सर, 24 और 5 29 200 आएगा, तो 29,200 आएगा। 15 और 7 22, 22 और 5 22 और 7 22 और 7 29,200 आता है। तो 29,200 हो जाएगा। कोई बात नहीं, एडिट कर दो। नहीं एडिट नहीं करेंगे अपन, डायरेक्ट ड्रॉ डालेंगे। ये हो जाएगा 29,200 और 29,200 इसमें जाएगा 7,500, 7,500। ठीक है, 75 आ गया ना, भाई 600 ही हो गया, 7 ही हो गया, 7,500 आ गया। तो 7,500 बैंक पे जमा करा दिया हमने। कितने जमा करा दिए बैंक में? 7,500 जमा करा दिए। 31st बैंक पे जमा करा रहे हैं, तो बैंक में आ रहा है, बैंक में आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे 7,500। मैंने तो आपको लिखा ही है, बताया था। और 7,500 यहाँ से कम हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे कम किसकी वजह से हो रहा है? बाय बैंक, बैंक की वजह से कम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बढ़ किसकी वजह से रहा है? टू कैश की वजह से, कैश की वजह से यहाँ पे जा रहा है, तो ये हो जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब आपको पता नहीं है कि बैंक का टोटल क्रेडिट का ज्यादा है कि डेबिट का ज्यादा है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्रेडिट और डेबिट अलग अलग टोटल करके चेक कर लो पहले। 15, 6, 21, 21 और 8, 29, 29 और 20, 49, 49 और 7, 56,500। तो नीचे लिख लेते हैं रफ में 56,500 आ जाएगा इसका टोटल। और यहां पे इसका टोटल है 30 और 28, 30 और 28 होता है 58, 58 और 8, 60, 58 और 8, 66, 66 और 1, 67, 67, 925। तो ये आ जाएगा इसका 67,925 इसका टोटल है। तो 67,925 इसका टोटल आ गया। इस साइड का टोटल देता है 56,500। 67,925 में से अगर आप 56,500 हटाएंगे तो आ जाएगा 1,425,1,1,425। तो ये आ जाएगा 31st को 2 बैलेंस कैरी डाउन, मतलब क्रेडिट बैलेंस आएगा बैंक का 11,425। 11,425 आपको जब क्वेश्चन कंप्लीट करके आए तो क्वेश्चन कंप्लीट करते टाइम पे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब आपको क्या लिखना है? इसको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा कैश में 5,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, ठीक है, बैंक में 11,425। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप ये कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो ऑफ कर